ऐसे ही मन से काम और एक मन पे काम। तो आज का आदमी मन पे काम नहीं कर रहा है। सारी समस्या की जड़ मन है। देखो विचार तो आएंगे, सभी के उसमें आते हैं। एक आदमी था तो उसने बड़े पैसे इकट्ठे कर करके ने एक मकान बनाया और उसमें आग लग गई। तो पिताजी, आज मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है जो मोस्टली हर इंसान के मन में आता है कि हम कोई सी भी चीज़ शुरू करते हैं तो उसको लेके मन में सबसे पहले नेगेटिव विचार ही क्यों आते हैं। जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण दूँ। जैसे आज एग्ज़ाम चल रही है तो बच्चे एक परसेंटेज अपने मन में रखते हैं कि मेरे को इतने परसेंट बनाने हैं, तो उनके मन में सबसे पहले यही आता है कि मैं ये नहीं बना पाऊँगा। और जैसे मेरा दोस्त है वो ब्लॉगिंग कर रहा है, वो चाहता है कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन जाऊं, बट उसके मन में सबसे पहले यही आता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मतलब 90% उसके मन में, सबके मन में ये रहता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा। तो लोग उस पर पॉजिटिव व्यू क्यों नहीं रखते कि मैं ये कर सकता हूँ। क्या होता है, सबसे पहली बात, जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो बोलते हैं मन लगा के पढ़ो। क्या बोलते हैं? मन लगा के पढ़ो। अब मन कहते किसको है? जैसे मैंने हजारों बच्चों से पूछ लिया कि बेटा स्कूल में के टीचर बोलते हैं कि मन लगा के पढ़ो, तो मन होता क्या है यही नहीं मालूम। अरे जैसे पेन लगा के लिखो, आपको पेन का पता होना चाहिए और कापी का, जब तो लिखोगे। तो मन होता क्या है यही नहीं मालूम 90-95% बच्चों को। तो सबसे पहले मन कहते किसको है ये समझना पड़ेगा। देखो दो चीज़ें होती हैं, जैसे एक शरीर होता है, एक मन होता है। जैसे समझने की, जैसे एक शरीर से काम करना और एक शरीर पे काम करना, ऐसे ही मन से काम और एक मन पे काम। तो आज का आदमी मन पे काम नहीं कर रहा है। मन क्या होता है पहले तो यही नहीं पता। तो मन इसको कहता है, जैसे आप आंख बंद करो तो ये बहुत चंचल होता है। तो जैसे आप कोई दोस्त के पास चले जाओ, स्कूल चले जाओ, इंदौर चले जाओ, ये बहुत चंचल होता है, मन बहुत तेज होता है। 1 मिनट में अमेरिका चला जाता है, 1 मिनट क्या 1 सेकंड में। तो जब तक इस पर काम नहीं करेंगे मन पे, सारी समस्या की जड़ मन है। समस्या यह है कि पहले जैसे गुरुकुल थे, शांतिपनी आश्रम जैसे उज्जैन में, तो वह 2 शिक्षा होती थी, एक आंतरिक शिक्षा और एक बाहरी शिक्षा। एक शरीर से संबंधित और एक आंतरिक आत्मा से संबंधित। तो अब शरीर से संबंधित शिक्षा बची है तो वह आंतरिक ज्ञान बचा है। आप जिधर मन रखोगे वहाँ सारी ऊर्जा का प्रभाव संचार होगा। हाँ, सबसे पहले जैसे कहीं भी जाता है तो मन जाता है। तो जब आप जैसे ध्यान करो तो ये सब सीखना पड़ेंगे। नहीं तो जैसे एक स्टूडेंट के लिए वो सकारात्मकता उसके मन में कैसे रहे। जैसे आप 23 घंटे पढ़ाई करो, क्या करो 23 घंटे संसार के लिए जियो, बाकी 1 घंटे अपने लिए देना पड़ेगा। जैसे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मन क्या होता है, बुद्धि क्या होती है। जैसे आपको जैसे कोई काम कर रहे हो तो जैसे कहा मन लगा के पढ़ो, तो पहले मन को तो समझो भाई कि मन होता क्या है। मतलब जो ये जितने विचार आते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, इन सब के पीछे मन ही रहता है। हाँ देखो होता क्या है, जैसे विचार तो आएंगे ही सही, आपको इस पे काम करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा, ध्यान जिसको कहते हैं। तो विचार से क्या अपने को परेशानी होनी चाहिए क्या? देखो विचार तो आएंगे, सभी के उसमें आते हैं। एक दिशा में मन का लगाना, जब आप लगाओगे तो इसको विचार कह सकते हैं। ये चीजें क्या है, जैसे 3 खोजा 3 पाएंगे, मतलब आपको अंदर से जाना पड़ेगा तो सूझ पड़ेगी। उसका जाने का तरीका है ध्यान। मन पे काम करना पड़ेगा, ध्यान, मन लगाना। ध्यान एक ही बात है, मन कह दो या ध्यान कह दो, बस बात ही। तो वो ध्यान आपको सीखना पड़ेगा, मन पे काम करना पड़ेगा। मन जैसे जैसे आप उधर लगाओगे, जो जो मन शुद्ध होगा तो आप अच्छे होते जाओ। तो ये एक जन्म में कर लेंगे? एक जन्म में 3 महीने में हो जाए जैसे जिसको। तो इसके लिए क्या है, जिज्ञासा चाहिए। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस जी दीक्षा ली उनने, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक, चलो गंगा स्नान को चलता है। सुबह गए 4 बजे गंगा स्नान को, और
स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जैसे ही उन्हें डुबकी लगाई और उनके ऊपर जाके क्या हो जाए वो, अब वो डूबे तो तड़प जाएगी, तो उन्होंने उनको गिरा दिया। और क्या कहे ऐसा आदमी जब मरता तो बोले ऐसे होगा क्या, तो बोले बस ऐसी तड़प जिस दिन हो जाएगी अच्छा, उस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा। जैसे आप भी मेरे को कई जगह बोलते हो कि तो सोचो, तो एक साइंटिफिक रीज़न है कि ये भी बोला जाता है कि जैसे जो अपन सोचते हैं वैसे अपने अंदर हार्मोन पैदा होते हैं, तो उसी सोच को अपन अच्छा और जैसे और अच्छा कैसे कर सकते हैं कि आप अच्छा ही सोचें। एक कहानी है कि एक आदमी था, तो उसने बड़े पैसे इकट्ठे कर करके ने एक मकान बनाया। अब मकान में जैसे 4 दिन बाद गृह प्रवेश था और उसमें आग लग गई, तो उसको बताया कि भाई तुम्हारे मकान में आग लग गई। तो वो आया, तो जैसे वो एक मिठाई का डब्बा लाया और उसने सबको बांटी। तो लोगों ने क्या पागल हो गया है क्या, तेरा मकान जल गया और तू मिठाई बांट रहा। तो बोले देखो, जैसे ईश्वर की कृपा, 4 दिन बाद में इसमें रहने जाता और जब आग लग जाती तो मेरे माँ बाप मेरे बच्चे सब मर जाते, तो ईश्वर की कृपा है कि नहीं। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव सोच। आप थोड़े दिन ये सब चीज़ें सीखो, जैसे मन पे काम करो, तो ये धीरे 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 आपको सब समझ में आ जाए। तो एक ध्यान हो गया, योग प्राणायाम, मतलब इन्हीं के द्वारा हम एक सकारात्मक सोच रखने की कोशिश कर सकते हैं। देखो क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें असर करती हैं कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, तो उसका भी असर पड़ता है। सही है, बिल्कुल अच्छे लोगों के साथ, बुरे लोगों के साथ, और आपके परिवार का, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक बार एक चींटी वो झाड़ पे चढ़ी, तो 99 बार चढ़ी और गिरी, और आखिरी बार तो ये कोई देख रहे थे, गणितज्ञ थे, तो उन्होंने कहा मैं तो अभी 8-9 बार ही फेल हुआ हूँ, ये तो 99 बार चढ़ के 100वीं बार, तो फिर उसके बाद कभी वो फेल नहीं हुआ, फिर बहुत बड़ा गणितज्ञ बने। तो ऐसा आप पॉजिटिव सोच रखो, तो धीरे धीरे तो मन पे काम करना पड़ेगा। मन पे काम करने से ध्यान, योग, प्राणायाम, इनके द्वारा ही अपन एक सकारात्मक सोच की तरफ सकारात्मक सोच रख तो सकते आपको हैं। 24 घंटे नहीं करना है। हाँ, जैसे जैसे क्या होता है, 24 घंटे होता है, तो आप 1 घंटे ध्यान ये करो। आप बिना मन के काम करे, मन के हारे हार और मन के जीते। और उसकी एक विधि है ध्यान। हाँ, ध्यान। ठीक फिर अगली चर्चा भक्ति की फिर अपन बाद में करेंगे, ठीक है। ठीक है पिताजी। तो इसमें थोड़ा सा अंदर जाके हाँ, ये थोड़ा सा करो, मन पे काम करो, और फिर रिजल्ट देखते हैं। फिर अगले उस पर अपन और आगे की चर्चा, है ना। ठीक है पिताजी।